वेलकम टू बज़्मी यूसुफ। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर इट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अनमोल रिश्ते की कामयाबी के बाद बज़्मी यूसुफ प्रेजेंट्स ताबीरे इकबाल, a gift for my all YouTube family who support us. Happy Independence Day. और हमारी स्टार कास्ट में शामिल हैं खतीजा अशफाक एज लुबना अब्दुल मजीद, इब्राहिम सलीम एज अब्दुल मजीद, ताहिरा ताहिर खेली एज नफीसा बेगम, हमजा शेख एज मेजर जीशान, असद अली कादरी एज मोती काका, मौजम मसीह सहोत्रा एज विकी, RJ Faiza Mughal as Disha. Scripted by RJ Faiza Mughal. Directed and edited by RJ Yasmin Farooq. Presented by Buzme Yusuf. हाय विकी। हाय लुबना, कैसे हो? ठीक हूँ। लेक्चर लिया तुमने? क्लास में तुम मुझे कहीं नजर नहीं आए। नहीं यार, आज मूड नहीं हो रहा था। और तुम सुनाओ, घर पे सब ठीक है? हाँ, घर पर तो सब ठीक है, लेकिन अब्बास बहुत उदास है आजकल। क्यों? हाँ, वो अब्बास की नौकरी का क्या बना? वाइस रॉय की वजह से फिर उसे मुलाजमत नहीं मिल सकी। लेकिन मुझे पता है तुम तो उसी की फेवर करोगे ना। अच्छा, अब तुम फिर से वॉइस रॉय के खिलाफ न शुरू हो जाना। पता नहीं वो तुम्हें क्या देता है। हम मुसलमानों के हुकूक तो वो जब्त करके रखता है, हमें आजादी से सांस लेने का मौका ही नहीं देता। कोई भी अच्छी पोस्ट हो, इस पर उसी की नजर होती है, और हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, जो भी कर लें, हम हमेशा पीछे ही रहते हैं। तुम्हें पता है, अगर पार्टीशन हो जाए ना, तो हमसे ज्यादा लकी कोई नहीं होगा। आजादी से सांस लेना कितना जरूरी है। आजादी जिस्म में रूह की मानंद है। एक अलग रियासत का ख्वाब मुसलमानों के लिए इकबाल ने देखा था, और शायद इसकी तकमील कायद की मेहनतों की वजह से मिल जाए हमें। आजादी आजादी आजादी, अब तो तुम्हारी ये बातें ना, या प्लीज अब ना ये आजादी वाला लेक्चर ना फिर शुरू मत कर देना। सुनो, अगर तुम्हें मुझ में और आजादी में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसका चुनाव करोगी? ऑफ कोर्स मैं आजादी को ही चुनूंगी, क्योंकि तुम नहीं जानते आजादी हम तमाम मुसलमानों का कितना बड़ा ख्वाब है। अच्छा, मैं फिर चलता हूँ। हाँ, मुझे ना अब्बास का काम याद आ गया। विकी रुको तो। कहा ना बाबा, फिर मिलेंगे। रुक जाओ विकी। अच्छा, कहा ना फिर मिलेंगे। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पानी लाऊं आपके लिए?
जी बिल्कुल। अच्छा, ये ले पानी। बाहर के हालात कैसे हैं? मत पूछो नफीसा बेगम, बलवाइयों ने तो कयामत बर्पा कर दी है। हेला, अब क्या होगा? लगता है हमारी हिजरत का टाइम आ चुका है। इतनी जल्दी? ये सब कैसे होगा? क्या कैसे होगा? लगता है अल्लाह पाक ने हमें इम्तिहान के लिए चुन लिया है। दुआ करो हम इसमें साबित कदम रहें। आमीन। आजमाइश की घड़ी है, हमें आज रात ही हिजरत करनी पड़ेगी। तुम तैयारी कर लो, और हाँ, बच्चों को भी समझा दो, किसी को कानो कान खबर ना हो कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। ठीक है। अगर किसी को बताना पड़े तो सिर्फ ये बता देना कि लुबना की नाना की तबीयत खराब है और वो लुबना से मिलने का इसरार कर रहे हैं, तो लुबना को उनसे मिलवाने जा रहे हैं। जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है। लुबना कहाँ है? वो कॉलेज से आके दिशा के घर गई है। नफीसा बेगम, मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि जब मैं घर आऊँ उसे कहा करो घर रहा करे। बाहर हालात बहुत खराब हैं। अच्छा ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं उसे समझा दूंगी। मैं मेजर जीशान से मिलने जा रहा हूँ, उसी ने हमारी हिजरत का बंदोबस्त किया है। अच्छा। याद रहे, कोई भी अनजान दरवाजा बजाए दरवाजा मत खोलना। मैं जल्द ही आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है। ओके। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा। दिशा चुप करके चलो, जहाँ देखो बस शुरू हो जाती हो। अगर वक्कास और अब्बास को किसी ने बता दिया तो? ओहो, तुम तो हमेशा डरती रहती हो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अब्बास के मिजाज से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो ना। वाइस रॉय की वजह से वो पहले ही अभी तक बेरोजगार है। छोड़ दे सारी परेशानी, टेंशन मत ले, सब अच्छा होगा। काबिल है, कहीं ना कहीं रोजगार जरूर मिल जाएगा। अब ये बात उसे कौन समझाए? हाँ ये तो है। हमारे मुल्क के लोगों ने कभी तुम्हें कुछ कहा? हाँ, देश तो अपना ही है। चलो कोई बात नहीं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सारा मूड तो विकी की वजह से पहले ही खराब हो चुका है। चलो मोदी काका की दुकान से बंद कबाब खाते हैं। ये हुई ना दोस्तों वाली बात, दिल खुश कर दिया जानी। तुम घर चलो, बर्तन निकालो, मैं बंद कबाब लेकर आती हूँ। ओके दिशा? ओके, मैं घर जाती हूँ। और हाँ, सोडा वाटर की बोतल्स भी ले आना। मोदी काका 2 बंद कबाब तो लगाइएगा, और साथ 2 सोडा वाटर की बोतल्स भी दीजिएगा। अरे बिटिया, अभी दिए देता हूँ, तनिक सांस तो लो। और सुनाओ, बड़े दिनों के बाद यहाँ चक्कर लगाया? बस मोदी काका पढ़ाई में मसरूफ। और घर में सब कुशल मंगल है ना? हाँ, घर पर तो सब ठीक है। मोदी काका जल्दी कीजिए, ये पैसे लीजिए और मुझे जाने दीजिए। सुना है हमारे कायद आज कोई जलसा कर रहे हैं मिंटो पार्क में। खुदा जाने अब हमारे कायद पर क्या मुश्किल उठाएंगे ये इंडिया वाले। राम राम मोती काका। अरे बिटिया, ये लो तुम्हारे बन कबाब और चटनी के साथ ये सोडे की बोतलें, और अपने पिताजी को हमारी तरफ से सलाम जरूर कहना। अच्छा ठीक है। मोदी काका ये पैसे लीजिए। मोती काका, इनसे पैसे मत लीजिएगा।
अबे क्यों बे? विक्की के बच्चे, थारी क्या लागे है? लगती तो कुछ नहीं, बस कुछ लोगों को महसूस हो रहा है कि उनको बराबरी के हकूक नहीं दिए जा रहे, बस वो हकूक ही दे रहे हैं। अरे बिटवा, अगर ऐसी बात है ही ना, तो हम मुसावात और बराबरी के हकूक जो है वो अभी दिए देते हैं लुबना बिटिया को। बाकी ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक हो ही जाएगा। विक्की, ये क्या बदतमीजी है? आए विक्की, तंग मत कर लुबना बिटिया का। तन्ने मालूम ना है ये हमारी बिटिया की तरह है। नहीं मोती काका, तंग नहीं करता। तुम चाहते क्या हो आखिर? मैं क्या चाहता हूँ? मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम अपना नजरिया बदल लो। अगर तुम ये चाहते हो कि हम अपना ख्वाब इतने सारे मुसलमानों की आजादी छोड़कर तुम्हारी राय से इत्तेफाक कर लें, तो ये बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम नहीं जानते आजादी हमारे लिए कितनी जरूरी है। भला इसकी छोटी छोटी तकरीरों से इन्हें आज़ादी मिल जाएगी? 2-4 तकरीरें करके बड़ा इन्हें नया देश मिल जाएगा। चाहे ना मिले, पर हम कोशिश तो जरूर करेंगे। और जब तक तुम्हें एहसास होगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और तुम्हारे पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। आज़ादी आज़ादी आज़ादी, बड़ी आई आज़ादी की ठेकेदार। खैर मोती काका, आप मेरे लिए 2 सोडा वाटर की बोतल से निकालिएगा, एक पान भी लगा दीजिएगा। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलिकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। मजहबी मानों में नहीं, क्योंकि ये हर फर्द का जाती अकीदा है, बल्कि सियासी मानों में वो एक ही रियासत के बराबर के शहरी होंगे। अस्सलाम वालेकुम मेजर जीशान। वालेकुम अस्सलाम अजीज साहब। ट्रक तैयार है क्या? हमारे ट्रक रेडी हैं। अब तुम्हें तो पता है जवान बेटियों का साथ है, वरना तुम्हारी मदद कभी ना लेता। मैं आपका मसला समझ चुका हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं। रात तारीख होने दें, हम तभी सफर का आगाज करेंगे। अगर रास्ते में किसी भलवाई ने रोका तो? किसी भी बलवाई में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे फौजी ट्रकों को रोक सके। इज्जत की हिफाजत करने वाला अल्लाह पाक है और उसने हमें वसीला बनाकर भेजा है। वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। इंशाअल्लाह हम खैर व आफियत अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अल्लाह हाफिज। फी अमानिल्लाह। लुबना, लुबना, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ बीजान। बेटा जल्दी से तैयारी कर लो, हमें आज ही जाना होगा। कहाँ जाना है बीजान? बेटा किसी को मत बताना। हम लोगों ने सबको यही कहना है कि तुम्हारे नाना अब्बू की तबीयत बहुत खराब है और वो तुमसे मिलने की ख्वाहिश कर रहे हैं। हम तुम्हें उनसे ही मिलवाने लेके जा रहे हैं, लेकिन असल में कायद के पाकिस्तान जा रहे हैं। क्या वाकई बीजान? कायद के पाकिस्तान? जी बिल्कुल, कायद के पाकिस्तान। अच्छा बीजान, फिर ये कुछ किताबें और एप्लीकेशन में मोदी काका को देकर आ जाऊं या फिर दिशा को दे आती हूँ? हाँ दे आओ,
लेकिन हमारा कुछ पता नहीं, हमें महीने भी लग सकते हैं। क्या बीजान हम कभी वापस नहीं आएंगे? नहीं, अल्लाह ना करे कि हमें दोबारा इधर वापस आना पड़े। अच्छा, तो फिर मैं ये किताबें ही दे आती हूँ। एप्लीकेशन का कुछ नहीं कहती। आखिर हमने भी तो एक आजाद मुल्क में आजादी से रहने का ख्वाब देखा है। हाँ बिल्कुल, शाबाश, जीती रहे मेरी बच्ची। मुझे तुमसे इसी जज्बे की तवक्को थी। अच्छा बीजान, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से तैयारी कर लो। हम कब जाएंगे बीजान? आज शाम को ही इंशाल्लाह हम लोग हिजरत करने वाले हैं। अल्लाह करे हम बखैर आफियत बगैर किसी मुश्किल का सामना किए पाकिस्तान पहुँच जाएं। इंशाल्लाह, आमीन। आइए मजीद साहब, ये रहा आपका घर। छोटा है लेकिन हवादार है और रहने के काबिल है। शुक्र है हम बखैर व आफियत पहुंच गए। मेजर जीशान, तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। अगर आइंदा कोई मसला या परेशानी हुई तो आप मुझे जरूर याद कीजिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज। क्या वाकई बीजान हम पाकिस्तान पहुँच गए हैं और ये हमारा ही घर है? जी जी मेरी बच्ची। अच्छा बीजान, मैं शुक्राने के 2 नवाफिल अदा कर लूं, बाकी की बातें बाद में करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी जाके नफिल अदा करती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। राम राम मोती काका। और सुनाए क्या चल रहा है आजकल? अरे बबुआ, तनिक बड़े दिना का बाद इधर का चक्कर लगाया। बस मोती काका, वॉइस रह के 2-4 काम थे, इसीलिए आना नहीं हुआ। और का तुम्हें पता है कि मुए बलवाइयों ने मुसलमानों की बस्ती को शमशान घाट बना के रख दिया है? ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। और उनका तो जीना ही दूभर कर डाला इन सुसरे भलवाइयों ने। अरे बिटवा, और सुनो, पहले उन्होंने उनका हुक्का पानी बंद किया, फिर उसके बाद जैसे ही उनको मौका मिला उन ससुरों ने उनके घरों में घुस कर उनके सारा सामान लूटा और फिर उनके घरों को आग लगा दिया। कोई जान बख्शी हुई या फिर सबके सब? अरे बेटवा, क्या कहते हो, भगवान जाने कि इनको कब शांति मिलेगी। बड़े अच्छे समय में मजीद साहब निकल लिए। हाँ वैसे ये तो है। लेकिन एक बात तो है बेटवा कि लोग बड़े भले और दयालु थे। पता नहीं दोबारा मिलेंगे या वापस आएंगे कि ना ही, लेकिन बेटवा मानना पड़ेगा मजीद साहब और उनके खानदान को कि क्या अच्छा फैसला किया निकलने का। हाँ वैसे ये तो है। वरना इन ससुरे भलवाइयों ने तो कोई कसर नहीं छोड़े। अरे बेटवा देखना, कितने दुख की बात है। न जाने अब उनसे मिलना हो पाए या ना। हाय, याद तो बहुत आएंगे वो। चल छोड़, तू बता तनिक कैसे आना हुआ। मोती काका, आप मेरे लिए 2 सोडा वाटर की बोतल से निकालिएगा। राम राम मोती काका। राम राम।
वैसे बात तो सच है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाया लुबना। तुम कहती थी ना, और जब तक तुम्हें एहसास होगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और तुम्हारे पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। देखो लुबना, आज मुझे एहसास हो गया और देर भी बहुत हो गई। देखो मेरे हाथ खाली रह गए और तुम भी मुझसे बहुत दूर हो। मैं तुम्हें कभी नहीं कह पाया कि तुम मेरे लिए खास हो। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता था। इसीलिए तुम्हें तंग करता रहता था। लुबना, खैर कोई बात नहीं। जो अज़्म की ज्योति तुम मेरे दिल में जला के गई हो ना, आई प्रॉमिस मैं यहाँ पर रह के मुसलमानों के हकूक़ के लिए काम जरूर करूंगा। और हजारों लुबनाओं की इज्जत पामाल होने से बचाऊंगा। तुम्हें वाकई एक नए देश की जरूरत थी। आज मुझे महसूस हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thanks for listening. And you can send your feedback in our comment section.